जम्मू कश्मीर में जो है बयानबाजी का जो सिलसिला है वो फिर से शुरू हो चुका है और कल अपनी पार्टी के जो चीफ है सईद अल्ताफ बुखारी ने जो है गुजारिश की है उमर अब्दुल्ला से कि आपके जो कैप्टन है वो एलजी साहब है, यानी आपको एलजी के तहत काम करना पड़ेगा। ये बड़ा बयान जो है सईद अल्ताफ बुखारी ने कल मीडिया के साथ बातचीत करते हुए दिया। इसके अलावा सईद अल्ताफ बुखारी ने यह कहा कि जो रिसेंटली इलेक्शंस हुए वो वाइस कैप्टनशिप के लिए जो है मुनक्किद किए गए थे और मजीद उनका कहना है कि इस यूटी गवर्नमेंट में जो है गवर्नमेंट के पास पावर्स नहीं है और जब तक स्टेटहुड लौटाया जाएगा तब तक जो है एज वाइस कैप्टन जो है उमर अब्दुल्ला को काम करना पड़ेगा। इस बयान के बाद हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट है, सीनियर राइटर तनवीर हयात साहब, डॉक्टर तनवीर हयात साहब जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। तनवीर साहब, इस बयान को आप किस तरह देखते हैं? क्या धीरे धीरे जो है उमर अब्दुल्ला वाली सरकार जो है वो कमजोर होती जा रही है? शुक्रिया अब्बास साहब जी। असल में जो अल्ताफ बुखारी साहब का ये बयान आया है तो जी। इसमें जो है कि कुछ आप समझ लीजिए कि मैं समझता हूँ कि इसमें हकीकत भी है जी कि यूटी गवर्नमेंट में जो है फाइनली कैप्टन जो है वो एलजी ही होता है। जी 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 ये तो मुल्क का कानून है जी। तो इस संविधान को जो है सबको समझना है और इस पे अमल करना ये सबके लिए तो जरूरी है जी। यहाँ पे जो है फाइनल अथॉरिटी जो रहती है वो एलजी के पास रहती है। तो लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि सीएम के पास कोई पावर है नहीं जी। सीएम की रिकमेंडेशन किसी भी मसले पे जो हो, किसी मैटर के हवाले से हो, वो तो एक मायने रखती है, उसकी रिकमेंडेशन मायने रखती है एलजी के सामने। यानी अगर कोई भी वहां से जो है उनकी अपनी कोई भी यानी वेटेज हम कह सकते हैं, वेटेज उनका हो जी जी, तो वो सारा जो है एलजी उसको कंसिडर करके अगर वो पीपल फ्रेंडली होगा तो उसको एलजी को कोई वो नहीं रहता है फिर कि वो उसको रिजेक्ट करे विदाउट ए स्ट्रॉन्ग रीजन। वो इन चीजों इसकी रिकमेंडेशन को कभी जो है वहां से ये मतलब फाइल जो है कि वो रिजेक्ट नहीं हो सकती है जी। अब मसला ये है कि उमर अब्दुल्ला साहब जो है कि ये इसको बजाय कि खुद जो है कि अपोजिशन जितने भी लीडर्स हैं उनकी तनकीद से पहले ही जो है इसको लोगों के एस्पिरेशन तक पहुंचने की कोशिश ही नहीं बल्कि काम करने की जरूरत है जी। इस तरह से अगर ये तनकीद जो है क्रिटिसाइज जो है कि बार बार अगर ये करता जाए लोगों के दिलों में भी जो है कि वो फिर एक किस्म की एक नफरत जो है कि वो पनप रही है। फिर लोग भी नफरत करने लगते हैं कि अब हमने जो है कि ये मैंडेट किसको दिया है। जी जी। इस वक्त जो है अभी जो है कि 370 का जो ये मामला है उमर अब्दुल्ला साहब को इस पे जो है कि कोशिश करनी है। इसके हवाले से बिल्कुल उनका जो एक वाज़ेह पॉलिसी होनी चाहिए। वो कभी कभार मतलब जो हम देखते हैं फ्रॉम लास्ट 3 months नाउ कि उनका जो स्टैंड है तो कभी उन्होंने कहा कि अभी राइट टाइम नहीं है, कभी बोलते हैं हाँ ये तो हमारे एजेंडा में है, या जिस तरह से लोगों के साथ बाकी इन्होंने जितने भी जो है कि प्रोमिसेस किए हैं अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में उन पे खुद को इनको बात करना है। ये तो जरूरी नहीं है कि अपोजिशन जब तक इनको जगाने की कोशिश ना करे ये तब तक सोते ही रहे। उमर अब्दुल्ला साहब को इससे पहले कि लोगों में ये जो है कि नफरत इस हुकूमत के खिलाफ पैदा हो दिलों में, उससे पहले ही इनको लोगों के दिलों के और लोगों के एस्पिरेशंस का ख्याल करते हुए ये सारी चीजें जो इन्होंने इलेक्शन मैनिफेस्टो में रखे हैं उसमें तो ये 370 का भी मामला उस वक्त था और लोगों ने ये बात भी उमर अब्दुल्ला को समझनी चाहिए कि जो 2024 का इलेक्शन है इसमें लोगों ने अगर एनसी को मैंडेट दिया है दैट वाज बिकॉज ऑफ द रेस्टोरेशन ऑफ द 370। ये भरोसा दिला के लोगों ने इनको जो है मैंडेट दे के मतलब पावर दिया है। तो ये चीज इसको समझनी जो है कि वो जरूरी है। बाकी रही वो अल्ताफ बुखारी साहब की बात, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ। एलजी जो है यहाँ का कैप्टन है उसमें तो दो राय है ही नहीं, उसका अपना रोल है लेकिन यहाँ के चीफ मिनिस्टर का जो है वो अपना रोल रहता है। दोनों के अपने अपने अलग पावर्स हैं तो इन दोनों को जो है कोऑपरेट करके दोनों को इस यूटी को फिलहाल आगे बढ़ाने की भरपूर कोशिश करनी होनी चाहिए। जी जी। मजीद तनवीर साहब ये भी कहा है सईद अल्ताफ बुखारी ने इस इंटरव्यू में कि प्राइम मिनिस्टर सोनमर्ग आए थे, टनल का इनॉग्रेशन हुआ, उसके बाद उन्होंने क्लियर ये किया कि हम राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेते हैं।
ये भी अल्ताफ बुखारी का कहना है, इसको आप किस नजर से देखते हैं? क्या सईद अल्ताफ बुखारी जो है स्टेट हुड के साथ खड़ा नहीं है? देखिए अल्ताफ बुखारी साहब का जो है वो बयान जो है ये तो मैं उसको कहता हूँ कि कुछ उसमें कुछ हकीकतें भी है नहीं। गवर्नमेंट का जो फैसला होगा, जिस तरह से उनका फैसला होगा, वो तभी उसका पता चलेगा जब वो लोगों के सामने आ जाए जी। वहां से प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि राइट टाइम पे आएगा, लेकिन देखना यह है कि वो राइट टाइम पे क्या फैसला आएगा, उनकी क्या पॉलिसी होगी, उनका क्या ये होगा, वो तभी पता चलेगा। प्रीमैच्योरली कोई कंक्लूजन पे पहुंचना या कोई ऐसा करना, तो मैं उसको जो है कि सही नहीं समझता। जी। मजीद अल्ताफ बुखारी ने यह भी कहा कि हम जो है अभी जज नहीं बन सकते, क्योंकि यूटी में गवर्नमेंट काम कर रही है और भी काफी चैलेंजेस भी इस गवर्नमेंट को है, अभी कम ही टाइम हुआ है, तो हम जज नहीं बन सकते। क्या लगता है, क्या अल्ताफ बुखारी चाहते क्या है? नहीं अब्बास साहब, वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी नाउ। जी। 3 महीना तो कोई कम वक्त नहीं होता है, ये तो बहुत बड़ा समय होता है। 100 डेज है प्रोसेस। आज फास्ट लाइफ है जी। 100 डेज में ऑन ग्राउंड पे जो है हमें कुछ न कुछ तो दिखना ही चाहिए। 3 महीनों में तो दुनिया की जियोग्राफी चेंज होती है जी। आप अगर पिछले 3 महीनों में अगर आप देखें तो आप मुझे वो इस वक्त मौजूद नहीं है, मैं आपको बता देता कि पूरे वर्ल्ड में आप देखिए कि 3 महीनों में सिनेरियो वर्ल्ड का चेंज कितना हो गया है। जी। मसला ये है कि अभी स्टार्टिंग नहीं है। अब गवर्नमेंट को जो है, उमर अब्दुल्ला लीड गवर्नमेंट को अब चाहिए कि वो जो इलेक्शन मैनिफेस्टो में उन्होंने लोगों के साथ प्रॉमिसेस किए हैं, वादे किए हैं, उन पे काम करना उनको जो है, मैं समझता हूं कि स्पीड से जो है उन पे एक एक्शन करने की अब जरूरत है। अब सोने का ये समय नहीं है। इट इज एनफ फॉर द उमर अब्दुल्ला लीड गवर्नमेंट टू टेक 3 months इस सारे ये कश्मीर के जो ये इस वक्त जो हमारी ये आम लोगों की डिमांड्स वगैरह है उनको फुलफिल करने के लिए 3 महीने का समय तो मैं समझता हूँ कि बहुत है। जी। यानी उमर अब्दुल्ला वाली गवर्नमेंट को अब शुरुआत करनी चाहिए जो प्रॉमिसेस उन्होंने किए। एग्जैक्टली उनको चाहिए आपके ये जो इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो उन्होंने वादे किए हैं उन पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप देखिए कि लोगों के साथ उन्होंने जो स्पेशली यहाँ वुमेन फोक को उन्होंने कहा कि हम आपको 12 गैस सिलेंडर्स हम दे देंगे, या इसी तरह से अनएम्प्लॉयमेंट को जो है उनको लिए कुछ रिन्यूमरेशन वगैरह का उन्होंने ऐलान कर दिया, या इसी तरह से 370 रेस्टोरेशन। चलो ठीक है, 370 रेस्टोरेशन में अगर अभी थोड़ा टाइम लगेगा उनको, चलो वो जैसे कि उन्होंने लास्ट टाइम ये भी बोला है कि हम इस पे जो है कि काम कर रहे हैं, चलो ठीक है वो मानते हैं। लेकिन जो इसके अलावा उन्होंने बिजली ये जो है कि 200 जो है इन्होंने बिजली कहा कि हम जो है कि इसमें रिलैक्सेशन देंगे, ये तो फ्री हम कर लेंगे। अगर उन चीजों पे तो कम से कम वो तो डेवलपमेंटल वर्कर्स हैं, उन पे तो क्या मसला है? उसमें तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको ये नहीं कहता कि आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते। चलो ठीक है 370 तो सेंट्रल के हाथ में है, मानते हैं, लेकिन ये चीजें जो है ये तो इनके हाथ में है ना, कम से कम इस पे तो इनको चाहिए कि काम करना। एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा, क्या अब स्टेटहुड पे जो है सियासत गर्म हो रही है? जहां हमने एक हफ्ते पहले बुखारी ने ये भी कहा था कि खाली अपनी पार्टी है जो स्टेटहुड को वापस ला सकती है, कोई नहीं ला सकती है, ये बुखारी ने कहा है। देखिए अभी और कल का बयान भी सर आपको याद है, बीजेपी का जो जम्मू कश्मीर का यूनिट है उन्होंने सेंटर को कहा है कि अभी उनको जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना होगा। क्या लगता है फाइनली, आपको क्या लगता है? देखिए अल्ताफ बुखारी साहब ने ये बयान जो दिया है कि अपनी पार्टी ये वापस ला सकती है, मतलब मैं इसमें हैरान हो गया हूँ ये बयान उसका सुन के, मतलब वो किस कैपेसिटी में ये बात कर रहा है जी। देखिए ये रेस्टोरेशन जो है ये तो अगर हम इस तरह से हम एज पर लॉ अगर हम देखें तो उसके हाथ में है नहीं। ही इज नॉट इन अ पावर। यस, ये चीज जो है ये तो कानूनी तौर लीगली अगर हम इसको देखें तो ये यहाँ का चीफ मिनिस्टर है जो इस पे काम करके मरकज को इसके लिए रिकमेंडेशन जो है कि वो भेजें, तो उसके बाद जो है कि एक बाज़ाब्ता तौर इसका एक लीगल प्रोसीजर होता है। तो अल्ताफ बुखारी साहब ने ये बयान जो दिया है तो या तो मैं समझता हूं मेरी तरफ से कि ये एक बचगाना उसका एक बयान है, अदरवाइज उसके हाथ में पावर नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता है इस हवाले से। तो रही बात अगर उसके जो है कि बैक पे किसी का हाथ है तो वो दूसरी बात है, लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये जो है कि कोई सेन उसका मैं समझता हूं कि कोई ये बाइट ये तो बिल्कुल एक जो है कि एक बचगाना हरकत है जो उसने ये बयान देके
खुद को क्या साबित करना चाहते हैं वो इस तरह से। जी, जी, उसके हाथ में तो पावर है ही नहीं, तो ये तो इट इज आउट ऑफ हिज कंट्रोल। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तानवीर साहब, आपने हमारे साथ बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सईद अल्ताफ बुखारी ने जो है आज एक बयान दिया है कि एलजी इज कैप्टन, वर्क विद हिम। अल्ताफ बुखारी एडवाइजर्स सीएम उमर अब्दुल्ला, यानी उन्होंने कहा कि जो रिसेंटली इलेक्शंस हुए वो वाइस कैप्टनशिप के लिए जो है हुए थे, और अभी कैप्टन बनना जो है उमर अब्दुल्ला के लिए दूर की बात है, ये कह रहे हैं सईद अल्ताफ बुखारी।